जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर रहे हैं। इसमें स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक को डिटेल में कवर हो चुका है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया था। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वो सारे क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपका एग्जाम में नंबर भी बढ़ाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रमुख अनुसंधान केंद्र और जो संस्थान है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। प्लस इसमें और क्या है, जो इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट का, वो सारा लिस्ट भी इसमें ऐड किया गया है। तो क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? केंद्रीय हिंदी संस्थान और जो कि इसका मुख्यालय 2022 तक किस स्थान पर है? अब देखिए, ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में, इसलिए तब तक के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 2022 तक किस स्थान पर है। लेकिन अभी भी इसका जो स्थान है, इसका जो मुख्यालय है वो आगरा में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसका जो सेंटर है और भी बहुत सारे स्थान पे है, बहुत सारे स्टेट पे है, जैसे दिल्ली में हो गया, हैदराबाद हो गया। तो टोटल जो है 8 स्थान पे 8 प्लेस में इसका सेंटर है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। जैसे कि एक दिल्ली में हो गया, आगरा में तो है ही, और एक दिल्ली में हो गया, हैदराबाद में भी है, एक हैदराबाद में है, और मैसूर में भी है, और आपका एक शिलोंग में है, टोटल 8 जगह पे है। ठीक है, और इसका जो केंद्र है आगरा में है, प्लस जाके और 8 जगह पे है। और शिलोंग में हो गया, एक आपका हो गया दीमापुर में भी है, दीमापुर में यदि क्वेश्चन कभी यहाँ से बनता है तो इसको देख लीजिएगा। और एक आपका कहाँ पे? अहमदाबाद में, और आपका ये गुवाहाटी में भी है, और भुवनेश्वर, में। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? आगरा में है, लेकिन इसका जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो 8 जगह पे भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रयागराज है, तो प्रयागराज में एक इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है। जो महाभारत रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जो महाभारत रिसर्च सेंटर है, महाभारत रिसर्च सेंटर जो है वो प्रयागराज में है। रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है, ध्यान रहेगा। और न्यू दिल्ली में क्या है? न्यू दिल्ली में देखिए इंपॉर्टेंट एक है आपका जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू दिल्ली में है। लिख लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जून 2022 तक, देखिए यहाँ पे भी 2022 ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया था ग्रुप डी का। ठीक है, तो जून 2022 तक भारत में कितनी भाषा विश्वविद्यालय स्थित है? तो जून 2022 तक कितना है? तो 6 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी भी एग्जाम, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको एक आइडिया मिलता है कि उस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना डिटेल में मतलब पूछेगा। ठीक है, इससे पढ़ने का अंदाजा मिल जाता है कि मतलब हम लोग इस टॉपिक से क्या क्या कवर करके जाएं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद।
हैदराबाद में कहाँ पे? तेलंगाना में। हैदराबाद में कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। हैदराबाद में, तेलंगाना में। और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये हम लोग के पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, जानते होंगे बहुत। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे पटना है, तो पटना में क्या है? पटना में एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया था। ठीक है। ये पटना में क्या है? पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या है? स्वराज एबिलिटी भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मंच का बीटा संस्करण किसने लॉन्च किया था? ये भी देखिए, सारा प्रीवियस ईयर है, 2022 में पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। ठीक है। और जानते हैं रुड़की जो कि आपका उत्तराखंड में है, आईआईटी गांधीनगर जो कि गुजरात में है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुरातत्व और मतलब द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है, जो कि आपका और यदि बात करें कि इसका फाउंडेशन कब किया गया है, मतलब इसका स्थापना कब किया गया है, तो 1861 में इसका स्थापना किया गया है। 1861 में इसका स्थापना किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना किया गया। और जो पहला डायरेक्टर जनरल भी थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। ठीक है। जो पहला जो इसका डायरेक्टर जनरल जो थे, इसका पहला डायरेक्टर जनरल जो थे वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। तो 1861 में इसका स्थापना किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसका जो पहला डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। अब देखिए बात करें यहाँ पे कोलकाता का, तो कोलकाता में देखिए, चलिए एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे जो एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में है। ध्यान रहेगा। इसको आईएसआई के नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है, जो कि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। ये लिस्ट इंक्लूड किया हुआ इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर के साथ ये लिस्ट भी कवर किया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे? कटक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कटक जो कि उड़ीसा में है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत बार पूछा गया, न्यू दिल्ली में। और जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो कटक का उड़ीसा में है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल जो शुगर केन है, जो गन्ना का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर है। कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। और आलू का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है? तो शिमला में। ठीक है। और यहाँ पे देखिए तंबाकू जो होता है, और ये कहाँ पे है? राजमुंड्री में। तंबाकू का जो कहाँ पे है? राजमुंड्री में। और फॉरेस्ट, ये देखिए ये बहुत कॉमन है, देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो देहरादून में। अगर बात करें कि शुगर केन, जो आपका जो नेशनल शुगर चीनी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो कानपुर में। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या है? शुगर चीनी है, और यहाँ पे क्या था? शुगर केन। यहाँ पे क्या था? शुगर केन। यहाँ पे क्या है? शुगर केन है जो कि कोयम्बटूर में। और यहाँ पे जो शुगर है जो है चीनी, ये जो है कानपुर में। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है।
और इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे, तो रांची में है। और अगर हम बात करें कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरी मतलब दूध का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, करनाल में है, ठीक है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, करनाल में है। और बात करिए अगर फ्यूल, फ्यूल जो होता है इसका धनबाद में है, ठीक है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, धनबाद में। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल का कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। राइस जो चावल का कहाँ पे, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। शुगर केन, ये शुगर नहीं है, शुगर केन है जो कि कोयम्बटूर में हो जाएगा। और पोटैटो का कहाँ पे, शिमला है, पोटैटो का कहाँ पे, शिमला में हो जाएगा। जो तंबाकू होता है, जो टोबैको होता है, इसका राजमुंड्री में है। और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, देहरादून में हो जाएगा। और जो शुगर, जो चीनी है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका कानपुर में हो जाएगा। अगर बात करें कि लैक रिसर्च का, तो रांची हो गया। डायरी रिसर्च का करनाल हो गया। और फ्यूल रिसर्च का धनबाद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने शुरू की थी, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगर हम बात करें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से के मंत्री है। किसके मंत्री है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे, ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान जानते हैं हम लोग, जो अभी जो हाल ही में जो ये एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हम लोग के, शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है ये, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। और यहाँ पे अमित शाह जानते हैं, जो होम मिनिस्टर है। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने संभाला है अभी। जो प्रेजेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है, तो अमित शाह है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, होम अफेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक वीरेंद्र कुमार है, इनके बारे में भी लिख लीजिए। ये कौन है, अभी ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर है। तो वीरेंद्र कुमार कौन है, और सोशल एंड जस्टिस इंपावरमेंट का मंत्री है। इसके मंत्री है, तो मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस इंपावरमेंट, ठीक है, लिख लीजिए। सोशल एंड सोशल एंड जस्टिस, सोशल एंड जस्टिस एंड इंपावरमेंट, ठीक है, इंपावरमेंट, ध्यान रहेगा, सारा इंपॉर्टेंट है। आपका धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया था, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो उनके मंत्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री है। और अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने संभाला है। अगर हम बात करें वीरेंद्र कुमार का, जो कि सोशल एंड जस्टिस एंड इंपावरमेंट के मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के श्री शंकराचार्य सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अब देखिए जो शंकराचार्य जो सांस्कृतिक है, जो कि एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या, केरला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला में, ठीक है। अगर हम बात करें केरला में, देखिए एक इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर भी है, कौन सा है, तो कोकोनट। केरल में क्या है, कोकोनट का जो रिसर्च सेंटर है वो केरल में ही है। कोकोनट रिसर्च सेंटर, अनुसंधान जो केंद्र है, संस्थान जो है, कहाँ पे है, तो केरल में। कोकोनट का हो जाएगा केरल में। और महाराष्ट्र का यदि बात करें तो इसमें कोटन रिसर्च है, कोटन का है, कोटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, ध्यान रहेगा। और असम का बात करें तो असम में आपका टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाय का, चाय का अनुसंधान केंद्र यहीं पे है। चाय का जो अनुसंधान केंद्र है
अनुसंधान केंद्र जो है यहीं पे, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो केरल में क्या हो गया, केरल में सबसे पहला बात क्या, शंकराचार्य यूनिवर्सिटी और केरल में है, और कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में हो गया। और महाराष्ट्र में क्या है, जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका महाराष्ट्र के नागपुर में है। और असम में क्या हो गया, चाय अनुसंधान जो संस्थान है, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट असम में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपका मौलाना आजाद जो नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ये कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से भी देखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन अभी पूछा है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये भी पूछ सकता है कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। तो हैदराबाद में कहाँ, तेलंगाना, हैदराबाद का तेलंगाना में, हैदराबाद का तेलंगाना में हो गया, ठीक है। और जो ये इंग्लिश एंड फॉरेनर लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे, ये भी हैदराबाद और तेलंगाना में ही है, ठीक है, ये भी हैदराबाद और तेलंगाना में ही है। और जो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये कहाँ पे है, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय संस्कृत जो विद्यापीठ है, ये कहाँ पे है, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में, लिख लीजिए कहाँ पे है, तिरुपति, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया है। देखिए अभी हम लोग देखे थे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है जो कि तिरुपति में है, तिरुपति में है, लेकिन उसको जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2020 में तिरुपति को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2020 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय नागरिकों के अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई फेलोशिप का नाम पहचानिए। मतलब यहाँ पे कौन सा फेलोशिप है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप। कौन सा फेलोशिप है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था कि कौन सा फेलोशिप है, तो अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप, ठीक है, फेलोशिप, ध्यान रहेगा। इसका जो स्टैब्लिश हुआ था, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है सामने जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 11 नंबर से शुरू है, वहां 10 तक की लिस्ट था। सेंट्रल लेदर, अब देखिए लेदर जो चमड़ा का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ये कहाँ पे, तो चेन्नई में है। कहाँ पे, चेन्नई में। लेदर का कहाँ हो गया, चेन्नई में हो गया। अगर हम बात करें माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि धनबाद में है, ठीक है। और ड्रग्स का बात करें, ड्रग्स का कहाँ पे है, लखनऊ में हो जाएगा। और मेट्रोलॉजिकल जो होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, इसका कहाँ पे हो जाएगा, तो पुणे और दिल्ली में, पुणे और दिल्ली में, ठीक है। रमन रिसर्च जो सेंटर है, ये कहाँ पे है, तो बैंगलोर में है। रमन रिसर्च सेंटर जो है, जो केंद्र कहाँ पे है, तो बैंगलोर में। अगर हम बात करें कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो चंडीदास में है। यहाँ पे देखिए मेटालर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ पे, जमशेदपुर में है। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तो भावनगर में है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता का देखिए यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं। लेदर का कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा। माइनिंग का कहाँ पे हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा। और जो ड्रग्स का, अगर हम बात करें ड्रग्स का, तो वो लखनऊ में हो जाएगा। बात अगर करें मेट्रोलॉजिकल का, तो पुणे एंड दिल्ली में है। आपका जो रमन रिसर्च सेंटर बैंगलोर में हो जाएगा। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि चंडीगढ़ में है। और आपका मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो जमशेदपुर में है। साल्ट एंड मरीन, ठीक है, साल्ट एंड मरीन जो कि आपका भावनगर में हो गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो म्यूजियम जो है कोलकाता में। यहाँ पे देखिए कोलकाता का और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
जूट जो टेक्नोलॉजी है, जूट जो टेक्नोलॉजी का रिसर्च है वो कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो लाल बहादुर शास्त्री जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें कि इसका स्थापना का, इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट ये। डेट एक पल के लिए भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईयर मत भूलिएगा, ईयर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1962 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग देखे थे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। अभी हम लोग क्या देखे थे, जो आपका लिस्ट में देखे थे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जयपुर जो कि राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान का एक जोधपुर है, और उसमें क्या है, अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लिख लीजिए यहाँ पे साइड में। जोधपुर में एक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। कौन से यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है, जो कि आपका जोधपुर कहाँ पे? राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ठीक है, और जयपुर को जानते हैं हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक, और देहरादून में अभी हम लोग देखे थे जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका देहरादून में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस शहर में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ स्थित है? देखिए अभी हम लोग देखे थे, देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है, यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, देखिए 2022 का क्वेश्चन है, और अभी पहले भी लाल बहादुर शास्त्री का एक क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए फिर से देखिए पूछा है ग्रुप डी में, देखिए 2022 का फिर से देखिए पूछा है 2022 का। यहाँ पे देखिए कौन सा शिफ्ट था, 22/9/2022, 22 तारीख का था। देखिए 2022 में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 22/9/2022 का है, और यहाँ पे देखिए 14/9/2022 है। मतलब सिर्फ डेट का अंतर है, बाकी देखिए सेम ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान फंडिंग में लिंग असमानता को दूर करने के लिए बनाई गई थी? ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो एक बार चलिए फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान मतलब क्या बोला जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, और विकास और प्रयोगशालाओं में विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान फंडिंग में लिंग असमानताओं को दूर करने के लिए बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्व पावर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सर्व पावर। अगर हम बात करें सर्व पावर का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, और रिसर्च बोर्ड, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सर्व पावर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर्व पावर का फुल फॉर्म क्या है, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, यदि लिखना चाहेंगे तो लिखिए, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते चलिए। इसका फुल फॉर्म लिखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग
रिसर्च बोर्ड, रिसर्च बोर्ड, ये आपका सर्व का फुल फॉर्म हो गया। और जो पावर है इसका लिखिए प्रोमोटिंग, इसी में ऐड किया हुआ, सारा एक ही है, प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ओमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी यदि फुल फॉर्म में यदि पूछ दिया तो बस हल्का ध्यान रखिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार मतलब देख के रखिएगा, यदि फुल फॉर्म यदि कभी पूछा तो वहां पे टिक कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो महात्मा गांधी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में ही है। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यदि महाराष्ट्र ऑप्शन रहा तो महाराष्ट्र लगाएगा, नहीं तो वर्धा जो कि महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ फिर से कुछ लिस्ट आ गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे पहले 20 तक कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे 21 से देखिए शुरू किया गया है। अभी देखिए कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी एक केरल जब ऑप्शन में आया था वहां पे लिखाए थे, जो कि केरल में क्या है? कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे? तो कैसरगोड में, कसारगोड में। ठीक है, कसारगोड में है। और टेक्सटाइल का देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में हो जाएगा टेक्सटाइल का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कहाँ पे? एम्स, जिसको एम्स के नाम से जो जाना जाता है, न्यू दिल्ली में, ये तो जानते हैं, बहुत कॉमन है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ये बैंगलोर में है। एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? जो कि बैंगलोर में है। अगर हम बात करें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो होता है, ये कहाँ पे है? पणजी। पणजी कहाँ है? गोवा, जो कि गोवा का कैपिटल भी है। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हैदराबाद में, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे? देहरादून में। और देहरादून में और एक चीज मुझे क्या देखे थे, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट का भी देहरादून में ही था। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। रुड़की कहाँ पे? आईआईटी रुड़की भी है, जानते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, और बात करें यदि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जो कि मुंबई में। आइए को फिर से देख लेते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिस्ट जो है आपका, इससे पहले 20 तक कंप्लीट था, यहाँ से 21 से शुरू है। ये सारा लिस्ट कहीं ना कहीं प्रीवियस में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। आइए को फिर से देख लेते हैं। कोकोनट का कहाँ पे हो जा रहा है? केरल में हो जा रहा है। टेक्सटाइल का कहाँ पे हो जा रहा है? अहमदाबाद में हो जा रहा है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो जा रहा है? जो कि आपका एम्स के नाम से प्रसिद्ध है, न्यू दिल्ली में। और नेशनल एरोनॉटिकल जो कि बैंगलोर में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियनोग्राफी जो कि पणजी में है, पणजी गोवा का राजधानी है। और जियो फिजिक्स कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। पेट्रोलियम का कहाँ पे है? तो देहरादून में है। और आपका जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बिल्डिंग होता है, वो रुड़की में है। और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल, सारा क्या देखिए सेंट्रल है। ठीक है, जो इंडियन है इंडियन, बाकी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था, श्वेता शैक्षणिक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट हुआ है कि 2022 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब रिपीट होता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में। और ये देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये कब इसका स्थापना किया गया? तो 1960 में स्थापना किया गया। ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एशिया प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? इंग्लिश में भी पढ़ी देखिए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक लोकेटेड कहाँ पे? ठीक है, ये जो सेंटर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। अगर हम बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट का या इसका स्थापना का, तो 1995 में हुआ है। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया? तो 1995 में किया गया, 1995 में। ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान
संस्थान कहाँ पे है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? तो अभी देखिए लिस्ट में हम लोग पढ़े थे, देखिए यहाँ पे रिपीट भी किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे फिर से कुछ लिस्ट है, देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। ठीक है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो गया। बात अगर करें कि राइस रिसर्च का, कटक जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, धान अनुसंधान संस्थान कटक में। और तंबाकू का बात करें तो तंबाकू का अनुसंधान कहाँ पे हो गया? राजमुंदरी में। ठीक है, राजमुंदरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके प्रमुख केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सतीश धवन जो कि एक स्पेस सेंटर है, वो कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करें कि इसरो का फाउंडेशन मतलब इसरो का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, अगर बात करें इसरो का स्थापना कब किया गया था? इसरो का स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया है। जो कि किनके द्वारा किया गया है? इनके स्थापना जो किया गया है, जो प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट है, क्या नाम है? विक्रम साराभाई। ये किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो जो कि एक फेमस आपका साइंटिस्ट है, विक्रम साराभाई के, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में किया गया है। इसकी अध्यक्षता में किया गया, तो विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि एक फेमस आपका साइंटिस्ट भी है। अगर हम बात करें सतीश धवन का, अगर हम बात करें सतीश धवन का, तो सतीश धवन जो आपका कहाँ पे है? स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा में है। लिख लीजिए, सतीश धवन का अगर बात किया जाए, सतीश धवन का अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसका स्थापना का बात किया जाए, इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये 1 अक्टूबर 1971 में, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1971 में किया गया, 1971 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर बात किया जाए इसरो का स्थापना तो कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। और किसके द्वारा किया गया है? जो कि एक स्पेस का साइंटिस्ट है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए सतीश धवन का, जो कि आपका श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर इसका स्थापना का बात किया जाए तो 1 अक्टूबर 1971 में किया गया है। ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर अंटार्कटिका। कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। ठीक है, और अगर बात किया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, इसका स्थापना का, तो कब किया गया है? 26 जनवरी 1982। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री का अगर बात किया जाए दक्षिण गंगोत्री का, तो इसका 26 जनवरी 1982 को, 1982 में इसका स्थापना किया गया है, दक्षिण गंगोत्री का। अगर बात किया जाए कि आपका मैत्री का देख लेते हैं। और मैत्री को हम लोग आपका जो फ्रेंडशिप रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर, ये किस लिए फेमस है? फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर।
फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर। और ये इंडिया का दूसरा है, ठीक है। पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री जो कि अंटार्कटिका में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट का बात करें, जो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1989 1989 को, ठीक है, 1989 को इसका किया गया है, ध्यान रहेगा। चलिए, सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री जो कि अंटार्कटिका में 26 जनवरी 1982 को किया गया है। और दूसरा जो था आपका मैत्री था, जो कि जिसको हम लोग फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर से भी नाम से भी जानते हैं। और इसका स्थापना कब किया गया, 1989 को किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, साउथ गंगोत्री। अब देखिए, दक्षिण गंगोत्री रिसर्च देखिए फिर से रिपीट किया गया है, ठीक है, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं बहुत मतलब अक्सर एग्जाम में देखिए मतलब रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। उसमें एक गंगोत्री हो गया। साउथ गंगोत्री एक अनुसंधान आधार स्टेशन है जिसे भारतीय वैज्ञानिक ने स्थापित किया है। यह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। अभी हम लोग देखे थे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है, अभी एक लिस्ट में हम लोग देखे थे, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, यदि क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो 13 फरवरी 1890 को किया गया है, ठीक है। बात किया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का या स्थापना का, कब इसका स्थापना किया गया, कब किया गया है, 13 फरवरी 1890 को, ठीक है। डेट एक पल के लिए भूलना होगा, भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईयर मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे के स्वालबॉर्ड में स्थित अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र न्याय न्याय ओलेसुंड में भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था। सबसे पहला पूछा जा रहा है। तो अभी अभी जैसे देखे थे यहाँ पे क्या, जो वो तो अंटार्कटिका में सबसे पहला था तो दक्षिण गंगोत्री था, और अंटार्कटिका का जो दूसरा था वो था आपका मैत्री। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्वे के स्वालबॉर्ड में, ठीक है, स्थित अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक, यहाँ पे अंटार्कटिक नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होगा, देखिए यहाँ पे आर्कटिक अनुसंधान बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री। हिमाद्री जो है सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था जो कि आपका आर्कटिक रीजन में था, ठीक है, जो कि आपका आर्कटिक रीजन में था। और ये आपका ये ऑसलैंड देखिए, ये न्यू ओलेसुंड और स्लावबॉर्ड और नॉर्वे में स्थित है, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका कब इसको शुरुआत किया गया था, 1 जुलाई 2008 को शुरुआत किया था, 1 जुलाई 1 जुलाई 2008 में इसका शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना है, यदि आर्कटिक में बोलेगा कि सबसे पहला आपका जो रिसर्च स्टेशन था कौन था, हिमाद्री हो जाएगा। यदि बोलेगा कि आपका अंटार्कटिका में सबसे पहला कौन सा था, तो वो आपका दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, ठीक। अब और देखिए आपका जो अंटार्कटिका था उसका पहला हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा जो है वो मैत्री है, और जो लेटेस्ट अभी है जो वो भारतीय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में इसको, निम्नलिखित में कौन अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए, अंटार्कटिका क्या होगा, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में कौन सा नहीं है, दक्षिण गंगोत्री है, ये तो है, भारतीय ये तो लेटेस्ट है, ये तो लेटेस्ट है, सबसे फर्स्ट ये है, सबसे फर्स्ट ये है, ये आपका लेटेस्ट है, और जो मैत्री है ये सेकंड है, मैत्री जो सेकंड है, दक्षिण यमुनोत्री ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण यमुनोत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था। देखिए ये जो आपका अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र, ये देखिए बहुत बार रिपीट किया गया, मतलब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फिर आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया था, इससे पहले कि ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला जाए 2012 में, मतलब 2012 मतलब सबसे लेटेस्ट में कौन सा किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और अभी जो अभी अभी देखा जाए तो फिलहाल इंडिया के पास 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती, जिसमें दक्षिण गंगोत्री जो है वो अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो एक्टिव देखा जाए तो इंडिया के पास अभी एक्टिव देखा जाए तो 2 ही है। इंडिया के पास एक्टिव एक्टिव रिसर्च स्टेशन जो है रिसर्च स्टेशन जो है 2 ही है। कितना है? 2 है। कौन कौन सा है? और एक आपका मैत्री है, एक आपका मैत्री है और दूसरा भारती है। लेकिन सबसे पहला जो था वो दक्षिण गंगोत्री था, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अभी 2 ही चल रहा है, मैत्री और भारती, जिसमें नया आपका लेटेस्ट जो है भारती हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए फिर से लिस्ट है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। वहाँ 30 तक कंप्लीट था, यहाँ पे देखिए 31 से शुरू हो गया। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे? तो गुलमर्ग, गुलमर्ग जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका लखनऊ में हो जा रहा है। फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो कि आपका मैसूर में हो जा रहा है। बात करें अगर ग्लास एंड सिरेमिक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? तो कोलकाता में। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका नागपुर जो कि महाराष्ट्र में, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका कड़ाईकुड़ी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल जो कि कोलकाता में है। ठीक है, और टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर में है। ठीक है, दुर्गापुर में CMERI के नाम से फेमस है। CMERI के नाम से वहाँ एक जगह भी है, फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में। आइए को रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सारा इसलिए। हाई अल्टीट्यूड जो कहाँ पे है? गुलमर्ग में। देखिए हाई अल्टीट्यूड कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर में, तो वहां से रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कि आपका लखनऊ में हो गया। और जो फूड का जो टेक्नोलॉजिकल है ये मैसूर में हो गया। और जो ग्लास और जो सेरामिक है ये कोलकाता में हो गया। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर है, और नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका कड़ाईकुड़ी में हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल कोलकाता में हो जा रहा है। और टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कि आपका लखनऊ में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका दुर्गापुर में है। CMRI बोल के एक जगह भी है वहाँ पे। और सेंट्रल सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में। ध्यान रखा, सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए फिर से अंटार्कटिका का क्वेश्चन है। देखिए फिर से रिपीट किया गया, NTPC से पहले ग्रुप डी में था, फिर NTPC में पूछा गया। शिफ्ट टू, तो ये सब कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है? अब देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो बहुत आराम से हम लोग एलिमिनेशन कर लेंगे। भारती जो कि है आपका दक्षिण गंगोत्री वो भी है। और मैत्री देखिए तो ये सेकंड है, ये पहला हो गया। और भारती जो लेटेस्ट हो गया, तो हिमालय ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है? सबसे पहला, ये सबसे पहला कौन सा है? तो हिमाद्री हो जाएगा। हिमाद्री, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक का बात किया गया है। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिक में कंफ्यूज होते हैं, मत होइएगा। हिमाद्री, ठीक है। एक्चुअली हिम का जो मतलब क्या होता है, हिमाद्री का मतलब क्या होता है? जो कि हिम का आवास है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडव ऑफ स्नो। एडव ऑफ स्नो, ठीक है। एडव ऑफ स्नो मतलब हिम का आवास। हिम का आवास, आवास घर या कुछ भी बोल सकते हैं। हिम का आवास बोलते हैं, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 2008 में किया गया था। 2008 में किया गया था। और मैत्री का, यहाँ पर देखिए मैत्री है, तो मैत्री का स्थापना कब किया गया था? तो वो 1989 को, अभी देखे थे हम लोग, 1989 को किया गया था। भारती को कब किया गया था? 2012 में किया गया था। अभी एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2015 के अंत तक अंटार्कटिका में भारत द्वारा कितने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए थे? देखिए 2000, देखिए ये क्या है? 2016 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए 2015 तक पूछा गया है, ठीक है।
तो उस टाइम कितना किया गया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन सा देखे थे अभी हम लोग, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री हो गया जो कि सबसे पुराना था, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि अभी एक्टिव नहीं है। और मैत्री जो है ये दूसरा है जो कि अभी एक्टिव है, और जो लेटेस्ट है ये भारतीय है, और ये भारतीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ICAR। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, इसका स्थापना का, तो 1911 में बिहार में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1911 में जो किया गया था, 1911 में जो किया गया था, बिहार में किया गया था, बिहार में किया गया था। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली में। लेकिन बाद में क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया गया, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया 1929 में, जो कि कहाँ पे शिफ्ट किया गया, दिल्ली में। ठीक है, जो कि दिल्ली में। लेकिन इसका एस्टेब्लिश जो किया गया था, स्थापना किया गया था 1911 में बिहार में किया गया था, और बाद में इसको शिफ्ट किया गया 1929 में दिल्ली में किया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए यहाँ भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अभी हम लोग देखे थे, भारतीय चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। और सबसे ज्यादा जो कॉफी प्रोड्यूस वो भी कर्नाटक में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉफी का जो प्रोड्यूस होता है वो ज्यादातर कहाँ पे होता है, हिली एरिया में होता है, और हिली एरिया कर्नाटक में है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, लगभग आपका लगभग 70%, इंडिया का 70% जो प्रोड्यूस होता है वो बेंगलुरु में ही होता है, माने कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर बात किया जाए मतलब कॉफी बोर्ड का स्थापना कब किया था, तो 1942 में किया गया था। अगर बात किया जाए इसका स्थापना का, तो कब किया गया था, 1942 में किया गया था। ठीक है, 1942 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टाटा फंडामेंटल रिसर्च जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पे है टाटा का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंबई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, और ये आपका ये किस लिए फेमस है, मतलब क्या यहाँ पे किस लिए फेमस है, तो न्यूक्लियर साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर जो साइंस होता है ना, न्यूक्लियर साइंस और जो मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स उस क्षेत्र में रिसर्च किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कहाँ है, जो मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए, जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पे है, NCMB। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जामनगर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जामनगर। अब जामनगर कहाँ पे है, तो गुजरात में, जानते हैं जामनगर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट जो है ये क्या काम करता है, इसका कार्य क्या है, आपका जो सेफ गार्ड करता है, सेफ गार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी और कोस्टल एरिया को। ठीक है, इसका सेफ गार्ड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ गार्ड करता है बायोडाइवर्सिटी और कोस्टल एरिया का।
बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोस्टल एरिया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, ठीक है, ध्यान रहेगा किस क्षेत्र में कार्य करता है। कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट यहाँ से ही बनता है कि ये तो इंस्टीट्यूट ठीक है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट किस लिए है, किस लिए बना हुआ है, मतलब किस माने किस कार्य में किस कार्य करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है किसका, तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोस्टल एरिया का, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला महासागर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था। जो भारत का जो पहला महासागर संग्रहालय जो था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोच्चि जो कि केरला में है, कोच्चि जो कि केरला में है, कोच्चि जो कि केरला में है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, तो लैंड ऑफ गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तो लैंड ऑफ, इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ, लैंड ऑफ गोड्स, लैंड ऑफ गोड्स ऑन, लैंड ऑफ गोड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, ऑन कंट्री, ठीक है। ध्यान रहेगा, यदि क्वेश्चन कभी पूछा तो यहाँ से क्लिक हो जाएगा, लैंड ऑफ गोड्स ऑन कंट्री, ठीक है। और ठीक है, ये कोच्चि कहाँ पे, केरला में है। चलिए अगर बात किया जाए कि इसका ये कब स्थापना किया गया था, इसका स्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 2010 में किया गया था। कब किया गया था, 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भूभौतिकीय भूभौतिकीय अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। कहाँ पे, हैदराबाद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात किया जाए कि इसका जो मतलब स्थापना कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया था, 1961 में किया गया था, ठीक है। 1961 में स्थापना किया गया था। और ये यदि बात किया जाए कि वो किसके अंतर्गत काम करता है, ये संस्था जो किसके अंतर्गत काम करता है, तो CSIR के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। CSIR, CSIR के अंतर्गत काम करता है। यदि कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है तो लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, काउंसिल ऑफ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च के इसके अंदर काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी बनता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है किसके अंडर काम कर, किसके अंदर है वह किसके अंतर्गत काम करता है, तो कभी कभी होता है यहाँ से। और यदि फुल फॉर्म यदि कोई पूछ दे कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है सारा। अगर बात किया जाए CSIR का स्थापना कब किया, तो वो तो आपका, अगर बात किया जाए कि CSIR का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को, ठीक है, 26 सितंबर 1942 को, ठीक है, 26 सितंबर 1942 किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर की यदि बात किया जाए तो न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो जो फाउंडेशन संस्थापक जो थे वो कौन थे, आर्कट आर्कट रामास्वामी मुदलियर, और जो शांति स्वरूप भटनागर जो वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। लिखना चाहेंगे, लिखिए, इंपॉर्टेंट कभी पूछा तो। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपका आर्कट रामास्वामी मुदलियर, रामास्वामी मुद्दकल लिखिए, यहाँ से याद रखिएगा, रामास्वामी, रामास्वामी मुदलियर और शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, शांति
शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, भटनागर, भटनागर, ठीक है। एक बार देख ले, एक फिर से देख लेते हैं। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका इसका अनुसंधान का जो कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगर बात किया जाए इसका NGRI का, तो इसका स्थापना 1961 में किया गया था। लेकिन ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो CSIR का। CSIR का फुल फॉर्म जानते क्या होगा, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर बात किया जाए CSIR का स्थापना कब किया गया था, तो 26 सितंबर 1942 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है। और CSIR का जो स्थापना, इसका जो फाउंडर थे और संस्थापक थे, ये कौन थे, तो आरकट रामास्वामी, मुद्दलियार और शांति स्वरूप भटनागर। तो ये जितना भी है सारा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। अभी हम लोग देखे थे, एक ऑप्शन में आया था जहाँ पे कोलकाता जब ऑप्शन आया था, तो वहां पे हम लोग देखे थे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता, ठीक है। और ये किसके द्वारा, ये इसका संस्थापक कौन है, तो PC महलनोबिस, PC महलनोबिस। और PC महलनोबिस का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ठीक है। कभी यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, PC महलनोबिस, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, तो प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1931 में। अगर बात किया जाए इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का स्थापना कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था, 1931 में किया गया था। और 1931 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका जो बारानगर है वहां पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बारानगर में, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्ट बंगाल में है ये सारा, जो कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और इसका संस्थापक कौन है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, PC महलनोबिस के नाम से प्रसिद्ध है। 1931 में इसका स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर बारानगर में, जो कि पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ONGC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, देहरादून, ठीक है। और जो कि आपका ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से यहाँ पे है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका यदि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अभी, दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे है, दिल्ली में। ये जो ONGC का जो देखिए 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था, तब तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ, देहरादून में था। लेकिन एट ए प्रेजेंट अभी देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली। यहाँ लिख लीजिए, प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है, प्रेजेंट में जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था, अगर बात किया जाए इसका स्थापना कब किया गया था, तो आपका 14 अगस्त 1956 को किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना क्या था, 14 अगस्त 14 अगस्त 1956 में किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए उसमें ऑप्शन देहरादून था। लेकिन एट ए प्रेजेंट अभी जो है वो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाटा फंडामेंटल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये देखिए क्या, पहला जो देखते हैं, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है, हाँ ये तो सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक निजी क्षेत्र का संस्थान है, ये नहीं है, ये जो एक निजी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त है, सही है। डीम्ड विश्वविद्यालय, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिए 2021 का क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा फंडामेंटल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके दृष्टिकोण के अंतर्गत की गई थी,
ये जो अंडर अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जब लेवल यदि बढ़ता है क्वेश्चन का तो ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए श्रीनिवास रामानुजन बात किया जाए ये कौन है, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है, जानते हैं, मैथमेटिशियन है, ये प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है। और सीवी रमन का यदि बात किया जाए तो इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। और किस लिए मिला था? तो फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, फिजिक्स के लिए, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। सारा इंपॉर्टेंट, ये जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट होता है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात किया जाए एपीजे अब्दुल कलाम का, तो हम लोग जानते हैं इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। और ये 11 नंबर का जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, 11वें नंबर का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा सब सारा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? यदि नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो क्या पूछेगा कि कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। यदि लेवल यदि ज्यादा रहेगा तो पूछे किसके अंतर्गत है, तब वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1984, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1984 में की गई थी। और ये जो आपका भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है, ये क्या है? तो भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी का यूनिट है, इकाई है, एटॉमिक, भारत सरकार का एटॉमिक एनर्जी की इकाई है या यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, इकाई हो गया, ठीक है। और बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर का, एक मिनट, हाँ, अगर बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर हो जाएगा आपको इंदौर मध्य प्रदेश, कहाँ पे हो जाएगा? इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है, अभी देखिए ये का आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन मतलब राजा रमन्ना सेंटर, सिर्फ क्वेश्चन क्या है चेंज किया गया, यहाँ पे ईयर पूछा गया था, लेकिन यहाँ क्या क्या है, मतलब वो कहाँ पे स्थित है, सेम क्वेश्चन। देखिए राजा रमन्ना, राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूनिट, जो कि एक यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देखिए अभी लिखाए थे, एटॉमिक एनर्जी सिचुएटेड कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या होता है, अक्सर रिपीट होता है। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ पे है? एनपीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका राइट आंसर है मुंबई, राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंबई जो कि महाराष्ट्र, ठीक है। अगर बात की जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो 1987 में इसका स्थापना किया गया था, 1987 में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है इस कहाँ पे स्थित है? तो इसका न्यू दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका भी अगर बात हम करते हैं कि इसका जो मतलब स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था, 1954 में किया गया था, ठीक है। और ये जो है कि ये किस तरह का संस्था है, तो ये क्या होता है, विभिन्न जो भाषाओं में जो होता है साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है, ठीक है। किस लिए फेमस है? तो जो क्या होता है भारत का जो विभिन्न जो लैंग्वेज है ना, साहित्य के जो उसके क्या प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक
लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और इसको हम लोग भेल से भी जानते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म होता है भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमाणु और त्वरक तकनीक पर अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं की जननी के रूप में कौन सा संस्थान जाना जाता है? Which institute is known as the mother of institution involved in research on nuclear and accelerator technology? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जो बार्क के नाम से फेमस है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बार्क, बार्क। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ध्यान रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी हम देखे थे, जो कि आपका मध्य प्रदेश का इंदौर में है, मध्य प्रदेश इंदौर। देखिए जीके 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 को जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग एग्जाम में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन में ये होगा ना ये होगा, तो क्या होगा? देखिए अभी जैसे यहाँ पे राजा रमन्ना कितना बार है, इससे पहले क्वेश्चन में आया, इससे फिर एक क्वेश्चन में आया, और देखिए फिर से आया, तो जितना बार रिवाइज होगा, अब आप देखिए कभी नहीं भूलिएगा कि राजा रमन्ना जो सेंटर कहाँ पे, एमपी इंदौर में है। ठीक है, इसी तरह बार बार रिवाइज कीजिए, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आए तो हम उसको ये मतलब इग्नोर करके चले जाए, ऐसा नहीं, इग्नोर मत कीजिए, उसको वहीं पे लिखिए या फिर से रिवाइज कर लीजिए, इससे क्या होगा? आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए यहाँ बात करें अगर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। यदि क्वेश्चन कब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ पे है? यदि ऑप्शन में कभी तमिलनाडु नहीं दिया तो क्या देगा? कलपक्कम देगा, कलपक्कम तरफ से कवर करके चलते चलिए। ठीक है, और अगर बात करें वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कहाँ पे? तो ये कोलकाता में, ये कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक था, लेकिन कितना सारा हुआ क्वेश्चन, यहाँ से एक ये कंप्लीट हुआ, 2 3 4, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन को मिला के दी चले तो हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नया बन जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? देखिए फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो आपका अर्लियर नेम क्या था, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। इसका पुराना नाम क्या था? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। अभी इसका नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया है। अभी अभी देखिए शॉर्ट फॉर्म जब फुल फॉर्म की पूछता है, बार का पूरा नाम क्या है, यदि आपको पता ही नहीं रहेगा, आप जस्ट हल्का हल्का में पढ़े और चल दिए, देखिए सेम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, भाभा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर होगा क्या? यदि थोड़ा सा ठीक से पढ़े होंगे तो इसका एलिमिनेशन कर सकते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, कहाँ पे? देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, उसमें समझ में नहीं आएगा कि मतलब कौन सा होने वाला है। यहाँ देखिए भाभा बोला है, आखिर एटॉमिक होगा ना आपका एरोमेटिक होगा? अभी वहां पे क्या होगा? कंफ्यूज होना ही है। तो थोड़ा सा ठीक से पढ़ेंगे और बार बार जो रिवाइज करेंगे ना, तो एग्जाम में कंफ्यूज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात किया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, इसका स्थापना का, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1916 में। बात किया जाए इसका स्थापना का, तो 1 जुलाई 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालयों से मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग कंपनीज विद देयर हेडक्वार्टर।
मतलब इसमें कुछ कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है। आइए देखते हैं कौन सा हेडक्वार्टर किसके साथ सही होगा। अब यहाँ देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इसका कहाँ पे है, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर न्यू दिल्ली में। क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है। अगर बात किया जाए कॉल लिमिटेड, अगर बात किया जाए कॉल लिमिटेड, कॉल कॉल इंडिया लिमिटेड, तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, कोलकाता में। ये कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में। अगर बात किया जाए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा मुंबई में, ये मुंबई में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 3 1 2। पहले क्या था, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये क्या हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड, ये इसका क्या हो जाएगा, तो कोलकाता में हो जाएगा। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका क्या हो जाएगा, तो ये मुंबई में हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका क्या हो जाएगा, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। ध्यान रहेगा, देखिए RRB 2021 में पूछा गया है। चलिए, अगर अगर आपको इसमें से मतलब यहाँ के ऑप्शन 4 है 3 है, ठीक है, तो अगर दो ठो यदि पता होता तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन करके निकल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये तो 4 4 4 यहाँ 3 है, लेकिन दूसरा वाला देखिए 3 है यहाँ 2 है, तो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, मतलब किसके अंडर में है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर में। ठीक है, ये किस कभी कभी क्वेश्चन यदि बनता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर में है। लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंदर में ठीक है, अंतर्गत में। अगर बात की जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो 1861 में इसका स्थापना किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था, तो 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सही मिलान, सही मिलान किए गए युग्म का चयन कीजिए। मतलब आपका मैच द करेक्ट करेक्ट मैच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट दिया हुआ है और इसका ये मतलब वो कहाँ पे स्थित है, वो संस्थान दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ये तो नहीं है, देहरादून में तो है ही नहीं, ये नहीं होगा। सेंट्रल लेदर, लेदर का हम लोग देखे थे कहाँ पे, ये भी नहीं होगा, सालेम में नहीं है। ठीक है, सेंट्रल, हाँ ये देखिए अरिट जोन, जो कि हम लोग देखे थे जोधपुर में, जो जयपुर जो ऑप्शन आया था वहां पे हम जोधपुर करके लिखे थे, जो कि राजस्थान में। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल ड्रग्स, ड्रग्स जो कि लखनऊ में, कानपुर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन करके आप क्वेश्चन को सही क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो अरिट जोन जोधपुर हो गया, ड्रग्स का कहाँ है, तो लखनऊ में आ गया ड्रग्स। ये जो ड्रग्स है ये कहाँ है, तो कानपुर नहीं होगा, लखनऊ होगा। लिख लीजिए फिर से, लखनऊ हो जाएगा। और जो लेदर, लेदर का जो था कहाँ गया, लेदर, लेदर का सालेम नहीं होगा, लेदर का हो जाएगा आपका, लेदर का हो जाएगा चेन्नई, लेदर का हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। अगर बात किया जाए आपका अरित का जोधपुर हो गया। और पोटैटो का क्या होगा, देहरादून नहीं होगा, पोटैटो का देहरादून नहीं होगा, पोटैटो का हो जाएगा शिमला, पोटैटो का शिमला। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा क्वेश्चन कितना सारा मिला। पोटैटो का क्या हो गया, शिमला हो गया। ठीक है, देहरादून में नहीं, देहरादून में आपका आपका इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लेदर का क्या हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, जोधपुर में अरिट जोन ये हो गया। और ड्रग्स का लखनऊ में हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ गया देहरादून, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। ठीक है,
अगर बात किया जाए यहाँ पे देखिए आपका गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी में क्या है, आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट है। गुवाहाटी में क्या है, एक सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लीजिए, सेंट्रल सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक। अगर बात किया जाए आपका यहाँ शिमला में देखे थे हम लोग पोटैटो का, शिमला में पोटैटो का देखे थे, शिमला में पोटैटो का हो गया, जो यहाँ पे त्रिवेंद्रम में है जो, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, गोवा हो जाएगा। और ये इसका बात किया जाए इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो 1 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1966 को इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी का जो कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसका भी अगर हम बात करते हैं कि इसका स्थापना का, ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट डेट तो नहीं पूछता है, ईयर पूछता है, ठीक है। वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस रहता है तो उसका डेट पूछता है, ज्यादातर ईयर पूछता है। तो 1987, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, ये सब ईयर तो पूछना ही है। 1987 में किया गया था। और इसका जो आपका जो फर्स्ट इस इंस्टीट्यूशन का जो पहला जो डायरेक्टर जो थे, पहला डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर किरीट पारिक, ठीक है, लिख लीजिए। इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर जो थे इंस्टीट्यूट का, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? तो डॉक्टर किरीट पारिक। ये क्वेश्चन यदि पूछा तो कर लीजिएगा, किरीट पारिक, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का स्थापना कब किया गया था? 1987 में किया गया था। और इसका ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इंस्टीट्यूट का जो पहला डायरेक्टर जो थे वो डॉक्टर किरीट पारिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारत के एक मिनट रुकिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसका भी हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट का, जो स्थापना, जो कि पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 अगस्त 1948 को, ठीक है, 1948 को हुआ था, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL, ठीक है, और इसका जो कि अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, जो कि इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात। कहाँ है देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और इसको मतलब आपका क्रेडल ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्रेडल ऑफ, लिख लीजिए, लिखना चाहेंगे तो, क्रेडल ऑफ स्पेस, क्रेडल ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया, क्रेडल ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया, साइंस इन इंडिया, ठीक है। और अगर इसका भी हम बात करें फाउंडेड, मतलब इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका भी स्थापना किया गया था आपका 1947 को, 1947 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट है। और कार्डल ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। स्थापना का बात करें तो 1947 में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है?
किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। फॉरेस्ट का ये कॉमन क्वेश्चन है, देहरादून में, ठीक है। और इस ये भी देखिए, ये मिनिस्ट्री पूछता है कि आखिर कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है। लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, ये किसके अंडर में है? ये किसके अंडर में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यदि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो कौन सा मंत्रालय के अंदर पड़ता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। अगर इसका भी हम बात करें कि स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया था 1981 में। 1981 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड कहाँ पे? देखिए, इस नॉर्मल क्वेश्चन यदि पूछना चाहेगा ना तो पूछेगा ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यदि थोड़ा सा लेवल यदि बढ़ाएगा तब उस तरह का पूछ सकता है कि कौन सा मंत्रालय के अंदर हो गया, ये इसका कार्य क्या है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो ये कहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, नागपुर में, ठीक है। और इसका भी आपका एस्टेब्लिशमेंट देख रहे थे, स्थापना कब किया गया था? 1958 में किया गया था। 1958 में इसका भी स्थापना किया गया था। और जो इसका मेन जो फोकस है, देखिए लिख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछेगा तो फोकस भी पूछ सकता है कि मतलब इसका मेन कार्य क्या है, इसका मेन जो फोकस क्या है। इसका जो मेन फोकस है किस चीज में है? तो वाटर सप्लाई, ठीक है, पानी का जो सप्लाई इसके लिए है। सेवेज डिस्पोजल, सेवेज जो होता है, सेवेज जो डिस्पोजल हो जाता है ना, डिस्पोजल जो होता है उसके लिए है। और इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन डिजीज के लिए, ठीक है। किस चीज में मतलब मेन फोकस रहता है? आखिर जो देखिए कोई भी संस्थान जो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है ना तो उसका कुछ रीजन से ही बनता है या फिर उसका कुछ फेमस कार्य होता है, तो हर चीज के लिए। तो इसका जो मेन जो फोकस किस चीज में है? तो पानी का सप्लाई के लिए हो गया, सीवेज डिस्पोजल के लिए हो गया, और आपका जो इंडस्ट्रियल जो कल कारखाना जो होता है उसका जो प्रदूषित जो बीमारी होता है इसके लिए भी, मतलब इसका फोकस इन सब चीजों में होता है। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिजीज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिजीजेस, ठीक है। ध्यान रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1958 का। मेन फोकस क्या है? वाटर सप्लाई, सेवेज डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिजीज। और इसका संस्था कहाँ पे है? नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय औसत, देखिए सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो बहुत बार देख लिए, जो कि लखनऊ में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका भी मतलब एस्टेब्लिशमेंट हम देख लेते हैं कहाँ पे है, सॉरी कब है? 1951 में। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन यदि पूछ दे कि जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो स्थापना किनके द्वारा किया गया है, कब किया गया, तब ठीक है 1951 में। कहाँ पे है? ये भी ठीक है, लखनऊ में। लेकिन किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए कि सारा क्वेश्चन वो जो लिस्ट था ना 1 से लेकर 40 तक, वो लिस्ट से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे, इसलिए वो लिस्ट को भी इंक्लूड किया गया ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का। देखिए ऐसा नहीं कि मतलब कुछ टॉपिक हम यहाँ से पढ़ लीजिएगा फिर कहीं और से पढ़िएगा, नहीं, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू के द्वारा कवर किया गया है, कुछ लिस्ट के द्वारा कवर किया गया है, मतलब ये टॉपिक का पूरा ही क्लियर हो जाएगा इस पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। और यदि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलिए, तो मतलब इसका फायदा ये है कि आपको वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, यदि जीके है ना, ये तो मैथ नहीं है जो फॉर्मूला बेस पे, जीके जितना बार पढ़िएगा उतना अच्छा से आपको याद होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? कोलकाता। कोलकाता में इसका भी हम बात करें कि इसका जो आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट देखिए हर सबका नहीं पूछता है, लेकिन जो एकदम फेमस होता है ना उन सबका ज्यादा पूछता है। और इसका जो मुख्य जो कार्य क्या होता है, जो भूवैज्ञानिक का सर्वेक्षण करना और जो खनिज संसाधनों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो काम क्या होता है इसका? का काम होता है जो वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक होता है, तो जियो साइंटिफिक जो होता है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, और जो खनिज संसाधन होता है, खनिज जो मिनरल्स होता है और जो संसाधन जो सोर्सेस है उसका मूल्यांकन करना। और इसके 6 रीजनल ऑफिस भी है। इसका 6 जो रीजनल ऑफिस है ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि कभी पूछे तो इसका जो इसके 6 रीजनल ऑफिस है, 6 रीजनल ऑफिस है, ऑफिसेस भी है। और कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपका ये लखनऊ में हो गया एक, लखनऊ में हो गया, यदि पूछेगा तो लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, जयपुर हो गया, नागपुर हो गया, जयपुर हो गया, आपका नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया। ठीक है, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, शिलोंग हो गया, शिलोंग हो गया जो कि मेघालय में है, शिलोंग हो गया, और एक कोलकाता में है। ठीक है, और एक कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये हम लोग जानते हैं, इतिहास में भी पढ़े हैं, इतिहास में भी पढ़े हैं, जो कि आपका क्या पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हिस्ट्री में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, किनके द्वारा ये बनाया गया है, मतलब स्थापित किया गया है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1916 में। हिस्ट्री में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि आपका हिंदू यूनिवर्सिटी का जो स्थापना किस वर्ष किया गया? 1916 में किया गया। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, मैंने किन के द्वारा किया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? तो कौन सा शहर है? इसका राइट आंसर क्या है? देहरादून में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, देहरादून में। अगर हम बात करें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो कब किया गया है? 1960 में, 1960 में किया गया है। और ये मतलब किसके लिए समर्पित है? देखिए यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम जो है किसको डेडिकेट करता है या किसके लिए समर्पित है? तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए। ठीक है, किसको डेडिकेट करता है या समर्पित करता है? डेडिकेटेड टू किसको? तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर को लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ठीक, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राई के नाम से प्रसिद्ध है, ये TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अक्सर पूछा जाता है। देखिए 2018 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया, लेकिन आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें, अगर इसका बात किया जाए मतलब ये कौन सा एक्ट के तहत इसका किया गया था? तो 1997, 1997 का जो एक्ट हुआ था ना, उसके तहत इसको किया गया था। 1957 का एक्ट था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया था? तो 1997 में किया गया, लेकिन 20 फरवरी को।
20 फरवरी 1957 को किया। किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1997 एक्ट के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 20 फरवरी 1997 को किया गया। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस निजी विश्वविद्यालय का कैंपस मोदी नगर एनसीआर में है? विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज कैंपस इन मोदी नगर एनसीआर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका SRM इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कब इसका किया गया? तो 1997 में, 1997 में किया गया था। और यहाँ देखिए गलगोटियस जो है, गलगोटियस जो ये कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जो ग्रेटर नोएडा जो है ना उत्तर प्रदेश में, वहां पे। ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें अमेठी जो यूनिवर्सिटी है, ये भी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में, कर्नाटका में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ऐसा भी क्वेश्चन आ ही सकता है कि आपका गैलगोटियस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अमेठी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मणिपाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो थोड़ा इसको ध्यान देते चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बैंगलोर में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका बात करें, इसका भी स्टैब्लिशमेंट कब किया गया है? तो 1909 में। इसका भी स्टैब्लिशमेंट कब किया गया? तो 1909 में किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कानपुर है। जैसे लिस्ट में तुम लोग देखे थे कि कानपुर में किसका है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। जो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दाल होता है ना, दाल का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। अगर हम बात करें मुंबई में, तो मुंबई में देखे थे बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में। चेन्नई में बात करें तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और लेदर का भी चेन्नई में था। ठीक है, और एक लीजिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हो गया। दाल का कहाँ पे है? जिसको पल्सेस आपका कानपुर में हो गया। और बैंगलोर में हो गया आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और चेन्नई में लेदर का देखिए तो, और एक लिखिए, देख लीजिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक, ध्यान रहेगा, सारा इंपॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जो इसका कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली हो जाएगा। और अगर यहाँ भी ये भी पूछा जाए कि ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर पड़ता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ठीक है, ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो क्यों किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री जो आपका इंदिरा गांधी है उनके याद में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो PM इंदिरा गांधी जो थी उनके याद में किया गया था। और कौन किया था? तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। जो PM जो थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के याद में किया गया था, मेमोरी। ठीक है, इंदिरा गांधी के याद में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो बाय राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। ठीक है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और किस लिए बनाया गया था, किस लिए इसका स्थापना किया गया था? जो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनके मेमोरी के, उनके याद में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1985 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में
केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है? मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी हम लोग देखे थे कहाँ पे, कटक उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कटक उड़ीसा। ठीक है, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। और इसका सेटअप कब किया था? तो ये 1946 का बात है। इसका सेटअप जो किया गया था 1946 में किया गया था। और ये किसके अंदर में है, मतलब किसके अंतर्गत में? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, लिख लीजिए। ये किसके अंडर आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो इंडियन ICAR, ICAR। इसका भी फुल फॉर्म कभी, जैसे कि बार का फुल फॉर्म पूछा था अभी देखे थे दीदी, इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा तो लिख लीजिए इंडियन काउंसिल ऑफ, ठीक है, इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और इसका मतलब यदि ICAR का एस्टेब्लिशमेंट डेट देखे तो कब है? 1966, 1966। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका यहाँ पे देखिए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना कब किया गया था? 1946 में। लेकिन हम बात करें ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, तब 1966 में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, अब देखिए जो ICAR का, अब इसका पुराना नाम जो था, तो अब इसका क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, इसका पुराना नाम जो था, अभी इसका नया नाम जो हो गया NRRI, NRRI। ठीक है, नया नाम क्या हो गया? नेशनल राइस इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नया नाम ये हो गया अभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर से पूछा गया, जो कि आपका देहरादून में है। देहरादून में कब इसका एस्टेब्लिशमेंट था? 1906 का बात है, 1906 में किया गया था। ध्यान रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सलारगंज था, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग कहाँ पे है? सलार जंग आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये एक आर्ट म्यूजियम है। ये जो क्या है, एक आर्ट म्यूजियम है। अगर बात करें जो सलार जंग है, वो किस तरह का म्यूजियम, मतलब क्या है? तो किस तरह का म्यूजियम है? एक आर्ट म्यूजियम है। ठीक है, और ये मतलब आपका जो मूसी नदी है, जो कि हैदराबाद में, उसके किनारे है। मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी भारत के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक, ये आया था पिछले क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी भारत के किस, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? अभी था किस शहर में स्थित है, तो वहां पे न्यू दिल्ली हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या हो रहा है, किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मतलब किस क्षेत्र में कार्य करता है, किस क्षेत्र का प्रसार प्रसार करता है। तो इन सब क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि किस शहर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। अगर क्वेश्चन ही थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ड्रामा तो होगा नहीं, म्यूजिक तो होगा नहीं। राइट आंसर क्या हो? लिटरेचर, क्योंकि साहित्य से पता चल रहा है। ठीक है, साहित्य अकादमी है तो लिटरेचर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपियर संग्रहालय, नेपियर म्यूजियम। ठीक है, आज ये भी एक आर्ट एंड नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजिकल, ये क्या है, ये जो किस तरह का म्यूजियम है? आर्ट आर्ट एंड नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजिकल है, म्यूजियम है। आर्ट एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, हिस्ट्री म्यूजियम है।
म्यूजियम है, ठीक है। जो कि आपका कहाँ पे है, केरल का तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका दक्षिण, यहाँ पे क्या है, दक्षिणा चित्र संग्रहालय। तो दक्षिणा चित्र संग्रहालय यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, तो लिख लीजिए इसका भी, ये कि आपका चेन्नई में है, चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में। और सलार जंग तो अभी हम लोग देखे थे, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा, हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पे है, लिख लीजिए यदि कभी क्वेश्चन में पूछेगा। अल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और ये आपका राजस्थान का जयपुर में है, कहाँ पे है, तो जयपुर में हो जाएगा, जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रहेगा। कभी कभी देखिएगा ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन को भी एक्सप्लेनेशन करके चलिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब यही होता है कि ऑप्शन को भी पूरा एलिमिनेशन करते हुए चलना है, यदि ऑप्शन से भी कुछ इंपॉर्टेंट यदि पॉइंट निकलता है तो उसको भी करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, जानते हैं, लेकिन ये इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की आधारशिला किस वर्ष रखी थी, नई दिल्ली की जो आधारशिला जो किस वर्ष रखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1955। एक बार क्वेश्चन चलिए फिर से पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय, देखिए नेशनल म्यूजियम, क्या हो जाएगा, नेशनल म्यूजियम का जो आधारशिला जो है कब रखा गया था, तो कब रखा गया था, हो जाएगा 1955, कहाँ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और किन कभी कभी क्वेश्चन पूछा है किनके द्वारा रखा गया था, तब वहां पे क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मुख्यालय किस शहर में स्थित है, इंदिरा गांधी जो कि किस शहर में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये जो किस लिए है, ये किस लिए फेमस, यदि कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है जो किस लिए, किस कौन सा रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, तो एजुकेशनल रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशनल रिसर्च के लिए फेमस है, एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च के लिए ये फेमस है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है, तो 1987 में किया गया था, 1987 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब किया गया है, 1987 में। किस लिए फेमस है, क्या करता है यहाँ पे, क्या हो माने होता है, तो एजुकेशनल रिसर्च के लिए फेमस है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है, इससे ज्यादा क्वेश्चन और क्या ही पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र है, इनकोइस, ये इनकोइस से फेमस है, ठीक है, यदि कभी यदि क्वेश्चन इनकोइस का फुल फॉर्म पूछा जाए, तब वहां पे क्या होगा, देखिए ये सब क्या बोले, तो मतलब कंफ्यूज, जब इनकोइस का जब फुल फॉर्म देगा ना, आपको देखिए इससे रिलेटेड ही बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है, ठीक है, कभी देखिए नेशनल जगह कुछ और दे दिया, सेंटर जगह आपको कुछ और दे देगा, तो ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिव सर्विस, इनकोइस, ठीक है। इसका जो केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बेस होता है, किसी भी टॉपिक को यदि मतलब किसी भी टॉपिक का यदि अंदाजा लगाना है कि उस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस लेवल तक उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सबसे अच्छा
क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इससे एक पूरा आइडिया मिल जाता है, मतलब हमको किसी भी टॉपिक से कितना तक पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL स्थित है? क्या है, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज? ये कहां पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर हम बात की कर्नाटक में कहाँ है, तो मैसूर में। कर्नाटक में कहाँ है, जो मैसूर है वहां पे। ठीक है, और इसका भी हम बात करेंगे इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है, 1969 को, 1969 को। ठीक है, तो ये लास्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये, यहाँ पे हम लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है। यदि अच्छा लगा होगा और इसको मतलब फिर से को रिवाइज कीजिएगा। और जीके को क्या, जीके का ऐसा चीज है, मैं फिर से को बोल रहा हूँ, जीके का ऐसा चीज है बार बार पढ़ने का, जितना बार पढ़ेगा उतना बार रिवाइज होगा। वो जो मतलब जो एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, कि मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब जाना हुआ क्वेश्चन को भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। क्यों, बस इसका एक ही कारण है कि हम लोग मतलब जब रिवाइज का टाइम होता है ना, तो हम लोग ठीक से उसको पढ़ते नहीं है। हाँ, जस्ट एक बार देख के चल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जीके को बार बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और जरूरत पड़े तो लिख भी लीजिए, लिखने से क्या होगा, याद भी होता है। ठीक है, और ऑप्शन को ऐसा नहीं है कि अभी आप भी जब पढ़िए, जब MCQ जब सॉल्व कीजिए, तो जब भी कोई 4 ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन को भी मतलब साइड में लिखने की कोशिश कीजिए, या फिर मतलब यदि नहीं पता है तो कहीं से देख के उसको मतलब याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब मेन मुद्दा क्या है कि जीके को बार बार पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग आज का क्लास समाप्त होता है। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक नया टॉपिक के साथ, जो वो भी क्या होगा, प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन रहेगा, और यदि एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो भी लिस्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू।